बिहार चुनाव के लिए आरएसएस ने तैयार की नई रणनीति। बिहार में दो अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहा संघ। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार बिहार में बीजेपी को आरएसएस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने इस बार बिल्कुल अलग हटकर रणनीति बनाई है। संघ ने दो अलग अलग रणनीतियां तैयार की है। बिहार में सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। पूरे बिहार के लिए एक अलग रणनीति तैयार की है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए संघ ने अपने स्वयंसेवक मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने भी अपने नेताओं की फौज भेजनी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीतिक स्थिति और डेमोग्राफी में हुए बदलाव को देखते हुए इस बार संघ ज्यादा सक्रिय है, खास तौर पर बिहार के उन जिलों में जो सीमावर्ती है और जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आदि। इन जिलों के लिए संघ की अलग रणनीति पर पिछले दिनों राजस्थान के जोधपुर में हुई बैठक में मुहर लगाई गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से बीजेपी की यहाँ पकड़ काफी कमजोर है। सूत्रों की माने तो संघ इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में उन उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ और राष्ट्रवादी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है तो संघ उन उम्मीदवारों की मदद करेगा जो मुस्लिम नहीं है और घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ है, भले ही वो किसी भी दल के हो या फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो। आरएसएस ने उन सभी सीटों पर अपने राष्ट्रवादी उम्मीदवार फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है और जो सीट बीजेपी के लिए कमजोर बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी 52 सीटों को चिन्हित किया गया। इनमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की 24 सीटें भी हैं। 52 चिन्हित सीटों में से 47 ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिन्हें संघ डेमोग्राफी बदलने का नतीजा मानता है। ऐसे इलाकों में संघ ने पहले ही अपने स्वयं सेवकों को तैनात कर दिया है। बीजेपी ने भी अपने नेताओं को 2 महीने की ड्यूटी पर लगा दिया है। कैटेगरी में वोटरों को बांटकर काम। आरएसएस ने 3 हिस्सों में बिहार के वोटर्स को बांटा है और इन्हीं कैटेगरी को ध्यान में रखकर आरएसएस अपना काम कर रहा है और वो 3 कैटेगरी हैं। बीजेपी के पक्के वोटर, कंफ्यूज वोटर, रूठे वोटर। बीजेपी के पक्के वोटर ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहरी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन पर संगठन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके बाद कंफ्यूज वोटर ऐसे वोटर हैं जो आरजेडी, कांग्रेस, जन स्वराज के भाषणों और बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे वोटरों के लिए आरएसएस ने अलग रणनीति बनाई है। स्वयंसेवक घर घर जाकर और बूथ लेवल पर मीटिंग करके लोगों को समझाते हैं, उनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट करते हैं। आखिरी कैटेगरी है रूठे वोटर की। ये वोटर अपने क्षेत्रीय बीजेपी विधायक, सांसद और नेताओं से नाखुश हैं। वादे पूरे ना होने, क्षेत्र में काम ना हो पाने, सरकार के रवैये और अधिकारियों के कामकाज से नाराज है। स्वयंसेवकों की कोशिश है कि इनकी बातों को धैर्य से सुने और उनकी नाराजगी दूर करें। संघ ने उतारे 16,000 स्वयंसेवक। पूरे बिहार के लिए संघ ने एक पोस्टिंग स्ट्रेटजी तैयार की है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए अपने 16,000 स्वयंसेवकों को मैदान में उतार दिया है। करीब 5,000 स्वयंसेवक पहले से ही काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अन्य राज्यों के अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। अभी चुनिंदा 45 सांसदों को जिम्मेदारी देकर बिहार भेजा गया है। गांव-गांव, घर-घर जा रहे स्वयंसेवक। आरएसएस की हर गांव में 10 से 15 लोगों की टीम काम कर रही है। ये हर ब्लॉक में हर हफ्ते लगभग 100 मीटिंग कर रहे हैं। लोगों से मिलना, घर घर जाकर लोगों की राय लेना कि उनको कैसी सरकार चाहिए, मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत है, किसको पसंद करते हैं और क्यों। इस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है। इन सभी के अलावा ये टीम लोगों से राम मंदिर, जातिवाद के खिलाफ, सरकार की योजनाओं और आरएसएस के बारे में उनकी राय भी ले रही है। अगर वोटरों के मन में मौजूदा सरकार, आरएसएस
और केंद्र की योजनाओं को लेकर लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो स्वयं सेवक उसे दूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव से पहले आरएसएस पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए हर संभव तरीके से समझाया जा रहा है। बिहार में एनडीए की वापसी के लिए संघ हर संभव प्रयास कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रयास सफलता में बदलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।